गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता कुमार जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज शिवरात्रि है और मैंने कल ही सत्संग शेयर किया था, पर गुरुपा कहते हैं कि सत्संग शेयर कर शिवरात्रि के दिन, तो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अभी रात के 9:51 हुए हैं और आज तारीख है 15 फरवरी। गुरुपा कहते हैं कभी कभी मैं तेरे हाथ से वो चीज़ भी छीन लेता हूँ जो तुझे प्यारी है, जो तुझे बहुत प्यारी है, ताकि तुझे वो दे सकूँ जो तेरे लिए सबसे प्यारा है। और सही, और मेरा हाथ थाम और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी के। आपके बार बहुत अच्छे अच्छे मैसेज थे और कुछ गुरुपा का ये भी था कि मतलब मैं एक बार सत्संग और शेयर करूं, तो मैं कर रही हूं। बाकी मेरे को आज टाइम नहीं था, अभी टाइम निकाला है। और गुरुपा ये भी बोलते हैं कि पुत्र एक बात बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या नहीं करता। कई कष्ट तो ऐसे हैं जो कि तुम तक आने से पहले ही मैं काट देता हूँ। पुत्र, गुरु जी के प्रति अपना विश्वास मत डगमगाओ। तुमने जो भी खोया है वो तुम्हें हर हाल में वापस मिलेगा और वो तुम्हें मैं दिलवाऊंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ये भी कहते हैं सुनो बेटा, यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। गुरुवार का दिन तुम्हारे लिए शुभ संकेत लेकर आया है। तुम्हारे घर से दरिद्रता, दुख, नकारात्मक मिटने वाली है। हर दिन तुम्हारे उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। जो बदलाव आने वाले हैं वो इतने प्रबल और चमत्कारी होंगे कि तुम्हारा रोम रोम खिल उठेगा। अब और प्रतीक्षा मत करो गुरु जी, और विष्णु भगवान का नाम लो, सब मंगल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे भी आप हमारी ज़िंदगी में हो तो सब मंगल ही मंगल हो रहा है गुरुपा, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। और गुरुपा मैं तो आपको मानती हूँ, और मेरा विश्वास कब डगमगाता है जब आप बेटे के लिए, पति के लिए बहुत गलत सत्संग आते हैं, बहुत गलत सत्संग आते हैं, तब मेरा विश्वास डगमगाता है। बाकी मेरे दिल से एक ही आवाज़ निकलती कि नहीं गुरुपा है, अपने आप देख लेंगे, गुरुपा है, गुरुपा करेंगे। तो गुरुपा विश्वास है, तभी तो हम आपको याद करते हैं, जाने अनजाने अचानक में भी। तभी तो मैं रात को 12 बजे बैठने लग गई हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं तो सिर्फ एक गुरु जी का मंत्र जाप ही कर लेते हैं। 108 माला, 108 की एक माला फेर लेते हैं रोज़ डेली। तो वही बात है ना कि मन तो नहीं होता है, अब इतना थक जाते हैं कि मन नहीं करता है बैठने का बिल्कुल। और आप बोलोगे ना रात को 3 बजे भी आँख खुलती है, 2 बजे भी आँख खुलती है, मगर बिल्कुल मन नहीं करता बैठने का। करें तो क्या करें। एक संगत जी है कैलीगुनिया से, वो इतना अच्छा सत्संग शेयर करती थी, कोई मतलब करती हैं अभी भी, पहले भी करती थी, अभी भी करती है। मैंने खुद ने सुना उनका, मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ उनका, सभी का सत्संग सुनती हूँ, पर उनका जब जो बोलते हैं ना उनकी तरफ पूरा ध्यान चला जाता है। तो वो आज ही गुरुपा से कह रही थी कि गुरुपा मैं क्या करूँ, मैं अमृत वेला करती थी और आप भी जानते हो सब, आप कहा करती थी, पर गुरुपा अब सत्संग, अब मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मुझसे नहीं उठा जाता है, मुझसे नहीं बैठा जाता है। तो मैं तो गुरुपा से यही बोलूँगी, गुरुपा आपको अमृत वेला कराना है तो अपनी संगत को उठा के बिठाना पड़ेगा। मेरे से नहीं उठा जा रहा था, मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा ऐसी ऐसी बात है, आप जो बोलो मैं करने को तैयार हूँ। मेरा तो मन था कि मैं जब भी मेरी नींद खुले में उठ जाऊँ, मगर मेरे उठने से कुछ नहीं होता है, बैठने का मन भी होना चाहिए, शरीर भी होना चाहिए। जब गुरुपा ने देख लिया, खुद ही परख लिया, खुद ही जान लिया, तो गुरुपा ने कहा कि ठीक है रात को 12 बजे बैठ जा। तो मैं रात को 12 बजे बैठने लग गई। और संगत जी कभी 1 बज जाते हैं, कभी 1 बजे के पहले फ्री हो जाती हूँ। और सच बोलूँ ना आपको कि
अभी दिन बड़े होने लगे हैं, उसके बाद भी आराम तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है कि आराम मिल जाए। कभी ये काम कभी वो, 2 जने हैं, 2 जनों में भी बहुत कसाला है, बहुत ही फटीक करनी पड़ती है, तो कभी कभी तो गुस्सा भी बहुत आ जाता है। गुरुपा ये भी कहते हैं, आंटी तू शांत रहे और हट जा बीच में से। अब तेरा गुरु अब तेरे गुरुपा खेलेंगे, ध्यान से पढ़ इसे। आज मैं तुझे बेमिसाल ब्लेसिंग दूंगा कि आज तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा इशारा समझ, आज का संदेश सिर्फ तेरे लिए है। अब तू खुशी से नाचेगी। अब जब आज की रात तेरे पेशों की तंगी, कर्ज, गृह कलेश, काम में रुकावटें, तेरे सभी समस्या को मैं जड़ से फिनिश कर दूंगा। अगर तू इसको पढ़ सकती है तो पढ़ ले। चौखट पर ढेरों खुशियां पहुंचने वाली है। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, अब जश्न मनाने की तैयारी कर ले। हाँ गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपके रहते हम दुखी हो ही नहीं सकते हैं। हमें आपका बहुत आसरा है, बहुत सहारा है गुरुपा, बहुत सहारा है। गुरुपा कहते हैं कि अब मुझे और वेट मत करवा, जल्दी से शुक्राना कर। गुरुपा, मैं शुक्राना कर रही हूँ। अगर वो आपकी बेटी से कोई गलती हो जाती है तो माफ़ कर देना गुरुपा। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि मेरी कृपा से तुम्हारी झोली खुशियों से भरी रहेगी। मैं जहाँ भी जाओगी सुख और शांति तुम्हारे साथ रहेगी। तेरे कदमों को राह खुद चूमेगी, यह मेरा वचन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर 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 आपके दिए का शुक्राना। आपका जो भी है, आप हमारा दुख काटते हो, हमारा कष्ट हटाते हो, हमारे ऊपर नज़र डालते हो, हर बात का, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली थी गुरुपा, मगर शायद मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, मैं भी बताती हूँ अभी गुरुपा। थोड़ा सा ऐसा है कि मेरा बड़ा बेटा बहुत निराश रहने लगा है और मैं उसका पहले इलाज करा चुकी हूँ। मगर गुरुपा, आप तो मैसेज देते हो, कुछ बातें सच होती है और कुछ बातें ऐसी होती है ना कि माँ का दिल ही जैसे कि पूरा जैसे किसी ने चीर के रख दिया है। प्लीज़ गुरुपा, आप भी तो गुरु पिता हो ना, आप भी तो इंसान के दिल की पढ़ सकते हो ना, तो प्लीज़ गुरुपा ऐसे मैसेज नहीं देना कि जिससे कि ये हो। और पता है गुरुपा, मैंने आपसे कल सत्संग में ये जिक्र किया था कि एक संगत जी ने कल दिन में मैंने सत्संग सुना था तो उन्होंने एक उपाय पेश किया था, एक उपाय बताया था। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कल मैंने उस उपाय को किया। क्या किया? उन्होंने कहा था कि शाम के समय गोबर के उपले पे पीली सरसों और अपने गूगल और लोबान, ये 3 चीज़ जला के घर में धुआं देना। तो ये 3 चीज़ जला करके घर में धुआं दिया तो उनको तो ऐसा लगे कि घर से कोई चीज़ एकदम उड़ गई है हवा की तरह, पर मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। हवा की तरह तो नहीं उड़ी, बाकी मैं आगे बता रही हूँ आपको। एक तो वो किया मैंने, और दूसरा मैंने ये किया कि उन्होंने बताया थे कि बिना दाग वाला नींबू में 4 लौंग गाड़ के और उसको सीधे हाथ में रख के 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप करना है। और फिर उठने के बाद चारों कोने में से उसको उतार के और कहीं सुनसान जगह पे फेंक दो या बहते जल में डाल दो। तो बहता जल तो है नहीं, हमने हमारे घर के पिछवाड़े में जंगल एरिया है, हमने वहाँ फेंक दिया। अच्छा, ये भी कर दिया। और एक नीम करौली बाबा ने मेरे को बहुत दिन से बोल रहे थे, मैं गुजरात में थी तब से 3-4 बार बोल दिया उन्होंने कि 5 लौंग ले और थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा लेके अपने ऊपर से 5 या 7 दिन तक रोज़ उतार के जला कपूर पे। तो मैंने कल ये भी किया। संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, कल तो ऐसा लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। कुछ संगत जी ने, जिन्होंने मेरा सत्संग सुना होगा या सुनेंगी, वो भी शायद कुछ गलत फहमी में हो सकती है कि क्या पता वो संगत जी के साथ क्या हुआ। तो ये तो आम बात है, हम भी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं। तो वही बात है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हुआ। मैं कल सो तो गई रात को 1-1:15 बजे, मगर आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जब मैं सुबह उठी ना, तो ना मेरे पैरों में दर्द था, ना मेरे सिर में दर्द था, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं थी। और जो मेरे डूचा लग रहा था ना कलेजे में बहुत भयंकर, सिर्फ दम नहीं निकल रहा था, ना ऊपर ना नीचे, बहुत परेशानी में थी मैं। और सुबह इतने अच्छे से उठी हूँ। और गुरुपा ने शायद इसी तरफ इशारा दिया था कि तेरा कल आखिरी दिन है।
तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आपका, इतना इतना शुक्राना। मैंने को ये उपाय इतना फला है। मैं संगत जी से गुजारिश करूँगी, अगर आप लोगों के कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप भी ये करना, क्योंकि मैंने भी ये सुन के ही किया है। तो मैंने सुन के किया तो मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये करना, बहुत फ़र्क पड़ा। आज आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने पूजा भी मंदिर में करके आई हूँ, घर के भी बहुत सारे काम किए हैं और बेधड़क रही हूँ, और खाया भी है, पिया भी है, सब हुआ है। उपवास भी था, व्रत भी था मेरा, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो कितना फ़र्क पड़ा, मेरा दिल कितना खुश हुआ। वो संगत जी को मेरे दिल से बहुत दुआएं निकली है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं किसी सत्संग द्वारा गुरुपा ने उनको भी बताया था। तो उन्होंने कल बताया कि अगर ऐसा है तो करना, तो मैं भी यही बोलूँगी, अगर कोई संगत जी के है कोई तकलीफ़ तो आप भी ऐसा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में सच में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ गुरुपा। और आप बहुत प्यारे हो, सबका ध्यान रखते हो, सबको प्यार करते हो, आप सबको अपनी संतान समझते हो। और हमको भी गुरु पिता मिल गए हैं तो हमें भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होती है। गुरुपा एक अरदास और एक और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरा पति का दिमाग क्यों घुमा घुमा रहता है गुरुपा। कभी बहुत अच्छे रहते हैं, कभी मेरी तरफ बोलते हैं, कभी घर वालों की तरफ बोलते हैं। गुरुपा चाहते क्या है, वो सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी अनजान बना क्यों करते हैं गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरी मदद करो ना गुरुपा, इनको बनाओ ना कि ये भी अपनी आंखों से कुछ देख सके सच्चाई, और कुछ समझ सके, अपने दिमाग से भी सोच सकें गुरुपा। मैंने कोई एकदम से कोई, मैं इतना तो नहीं हूँ ना कि हर बात इनको डिटेल में समझाऊंगी। और समझाने का मतलब तो यही है कि आदमी भी बेकाबू हो जाता, कभी कभी आदमी भी अपनी वो छोड़ देता हदें और सुना देता है परिवार के पीछे, मतलब अपनी ही बीवी को लोग पराया कर देते हैं वाली बात है, पागल समझ लेते हैं। तो प्लीज़ गुरुपा इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए आप, और थोड़ा इनका दिमाग अच्छा करिए ना गुरुपा। बाकी और तो कुछ नहीं बोलूँगी, ना कोई गलत काम करती हूँ, ना किसी के साथ गलत करती हूँ। जो बोलना है मेरे को, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। और गुरुपा एक बात और बोलूँगी लास्ट में, कि अभी आगे जो भी होना है, जो हमारा एक काम रुका है, बस वो अच्छे से हो जाए। वो खबर तो आपके जरिए ही पहुँचेगी हमारे तक गुरुपा। सब काम बनाते हो आप, सब काम करते हो, सबकी बिगड़ी बनाते हो आप, सब तरफ देखते हो। बस एक मेरे दामाद का दिमाग अच्छा कर दो और एक मेरे पति का, ये दोनों एक जैसे ही हैं, परिवार की तरफ ही चलते हैं, और हमारी तो सुनते नहीं गुरुपा। और हम कोई गलत सलाह देते नहीं, ना किसी के खिलाफ भड़काते। अच्छे संस्कार है और अच्छे विचार रखते हैं और अच्छा व्यवहार करते हैं। अब गुरुपा मैं इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चूक हो गई है आपकी बेटी से तो माफ़ कर देना। और शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्राची दीदी आपको भी, और मेरा सत्संग शेयर कर देना आप। मैं आज दूसरे दिन फिर सत्संग कर रही हूँ, और कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।